डिज़ायर इज़ डेंजरस। क्या डिज़ायर डेंजरस है? क्या आपकी सारी इच्छाएं बहुत ही डेंजरस है? आज हम इसी को ऊपर बात करेंगे कि डिज़ायर्स क्या अपने डेंजरस हैं या अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। बात करते हैं डिज़ायर की। डिज़ायर होती है इच्छाएं, विश जो आप करना चाहते हैं। अब जानते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, अगर मेरे क्या डिज़ायर है। अगर मेरा डिज़ायर है टू बी रिच, अगर मुझे अमीर होना है और 1 करोड़ कमाना है, तो ये मेरा डिज़ायर है। अब आप कहेंगे तो होना बहुत ही ज़रूरी है कि बिना डिज़ायर इसके कमा नहीं सकते। पर डिज़ायर का सही होना, कौन से डायरेक्शन में होना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज करते हैं मेरा का होना है 1 करोड़, तो वो भी अगले 2 सालों के अंदर अंदर, तो मेरे अंदर कितना फियर क्रिएट होगा उस डिज़ायर को नहीं अचीव करने का। क्योंकि जितना बड़ा डिज़ायर होगा उतना ही बड़ा फियर क्रिएट होगा। जैसे ही मेरे अंदर डिज़ायर आया कि मुझे 1 करोड़ कमाना है, तो अब देखते हैं कि माइंड में क्या क्या होएगा। जैसे ही मैंने सोचा 1 करोड़ कमाना है, सबसे पहली बात मेरे अंदर आया फियर कि मैं उसको अचीव नहीं कर पाऊंगा। फियर आया कि क्या हुआ अगर मैंने नहीं कमाए, तो क्या पता उसकी वजह से मैं पैरालाइज हो जाऊंगा और एक्शंस भी नहीं लूँगा चालू करने के लिए। सेकंड है, 1 साल के लिए मुझे चाहिए बहुत ज़्यादा पेशेंस। उससे बढ़ेगा एंगर, क्योंकि एकदम से तो होगा नहीं, डिज़ायर इतना बड़ा है, तो उसके लिए चाहिए बहुत सारा पेशेंस। और पेशेंस अगर वो अचीव नहीं हुआ तो मेरे अंदर बढ़ेगा बहुत ही एंगर और मेरी सेल्फ एस्टीम हो जाएगी बहुत ही लो। दूसरा है स्ट्रेस। अगर वो अचीव नहीं हुआ तो मेरा स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाएगा। ये सब हम समझ रहे हैं कि माइंड में क्या होएगा अगर डिज़ायर से क्या क्या होता है। उसके बाद में होता है ओवर थिंकिंग। आप पूरे दिन सोचते रहते हैं कि मैंने 1 करोड़ कमा लिया तो फिर मैं क्या करूँगा। ये मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ, ये आपके कोई भी डिज़ायर पे अप्लाई हो सकता है। उसके अलावा डीमोटिवेशन। अगर आप 1 महीने काम किया और आपको रिजल्ट्स नहीं दिखे, तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे और 99% चांसेस है कि आप उसे आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। उसके बाद में है विजुअलाइजेशन। आप पूरे दिन सोचते ही रहेंगे, आप एक्शन लेंगे ही नहीं। लिख के ले लीजिए, आप ओवर थिंकिंग में चले जाएंगे। आप वही सोचते रहेंगे ये हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और आपको पता ही नहीं चलेगा कब टाइम चला गया। तो ये सब होता है अपने माइंड के लेवल पे जब हम डिज़ायर करते हैं। पर ये इसका मतलब ये नहीं है कि हमें डिज़ायर नहीं होना चाहिए। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें डिज़ायर किसका होना चाहिए और क्या सही तरीका है डिज़ायर को करने का। जो बातें की थी वो थी डिज़ायर को लेकर, पर इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। आप मोटिवेटेड भी रहेंगे, आपका गोल क्लियर होएगा कि इतना चाहिए, तो आप अच्छे से काम भी करेंगे। पर वो बहुत ही कम लोगों के लिए लागू होता है जो एकदम फोकस्ड होते हैं। पर मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऐसा नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ थिंकिंग में ही फंस जाते हैं अपने और एक्शंस लेने में कामयाब नहीं होते। जनरल प्रिंसिपल है कॉज एंड इफेक्ट, जिसके के ऊपर पूरी दुनिया का खेल चलता है। उसको हम हिंदी में कहते हैं कारण और प्रभाव। आप सभी ने सुना होगा कि हर चीज़ के पीछे कुछ कारण होता है, पर वो कारण जानने की बहुत ही कम लोग क्षमता रखते हैं और जानना चाहते हैं। सभी को रिजल्ट्स की चिंता है, सब रिजल्ट ही चाहना चाहते हैं, कोई भी कारण में इंटरेस्टेड नहीं है। जो भी थिंकिंग है ये सब रिजल्ट ओरिएंटेड है, और अब आपको डिसाइड करना है कि आपको रिजल्ट ओरिएंटेड बनना है या प्रोसेस ओरिएंटेड। ये सब इफेक्ट के ऊपर है, ना कि कॉजेज के ऊपर। अब सेकंड जो डिज़ायर की जो मैं बात कर रहा हूँ, या जो डिसाइड तो आप ही को करना है कि कौन सा डिज़ायर आपको फॉलो करना है। पर जो सेकंड जो है कॉज, कारण, कि आपको 1 करोड़ कमाने के पीछे कारण क्या है। कारण में आपको हो सकता है कि आप बिजनेस के थ्रू करेंगे, आप कोई आर्टिस्ट है या कंटेंट क्रिएटर हैं, या आप कोई क्रिकेट में हो या स्पोर्ट्स में हो, कोई भी रीजन हो, तो आपको कॉज पता होना चाहिए कि 1 करोड़ के कमाने के पीछे का कॉज क्या है, आपके डिज़ायर के कॉज क्या है। तब आपको चांसेस बहुत ज़्यादा है उस डिज़ायर को लेते हैं कि भाई हमें 1 करोड़ बिजनेस के थ्रू कमाना है, तो बिजनेस में चाहिए बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, टीम बिल्डिंग, ब्रांडिंग, इनोवेशन, नॉलेज, असल, साइकोलॉजी ऑफ पीपल। इन सबको समझना है। ये है रियल कॉजेज जो आपको आएगा। फंड रेजिंग, कैपिटल कैसे एक्वायर करना है, ये सब आपके आएगा कॉजेज के ऊपर। इनकी कोई बात नहीं करता है, सबको मोटिवेट करना है। मेजोरिटी ऑफ 90% जो भी होंगे वो यही बात करेंगे कि गोल के ओरिएंटेड हो। पर आज मैं चाहता हूँ कि आप प्रोसेस यानी कि कॉज के ऊपर भी फोकस करें, क्योंकि वही मेन इंपॉर्टेंट है, वही नींव है जिसके ऊपर बिल्डिंग बनेगी। अगर आपको कोई भी अपना डिज़ायर अचीव करना है, उसमें आपको चाहिए होगा हार्डवर्क, डेली रूटीन, डेली इम्प्रूवमेंट, कमिटमेंट। ये सब कॉजेज से लेकर है। और जो दूसरा है इफेक्ट। इफेक्ट में क्या चाहिए, आपको सिर्फ विजुअलाइज करना है। वो कहता है ना, विजुअलाइज करते ही आप अचीव कर लोगे, पर वो कॉज के बारे में बात नहीं करते।
तो ही डिज़ायर है, पर अब आपको फोकस करना है कि कौन सा डिज़ायर मेरे लिए फ़ायदे में है। क्या हमें रिजल्ट के ऊपर डिज़ायर करना है या प्रोसेस के ऊपर डिज़ायर करना है। इसी को हम एक और एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं जो स्टूडेंट्स के लिए रिलेवेंट है, वो है पढ़ाई। यहाँ तो आपका गोल हो कि हमें मेरे को फर्स्ट रैंक लानी है, टॉप करना है, ये पूरे स्कूल में नंबर 1 आना है, AIR लानी है। यहाँ सेकंड, यहाँ आपका गोल हो कि नहीं मुझे इस सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, इसको पूरा कंप्लीट करना है, इसके डेप्थ तक जाना है, इसको गहराई से समझना है, बिना ये चिंता करें कि मुझे टॉप करना है या मुझे उस कॉलेज में एडमिशन चाहिए। नहीं, ये दोनों ही डिज़ायर है कि सब्जेक्ट का डिज़ायर, उसमें एक्सपर्टाइज बनने का डिज़ायर, उसको डीपली अंडरस्टैंड करने का डिज़ायर। कौन सा डिज़ायर है वो आप चूज़ करिए। मैं ये आपको नहीं कह रहा कि कौन सा चूज़ करना है। ज़रूर कर सकते हैं कि सोच के देख सकते हैं कि कौन सा डिज़ायर या कौन सी इच्छा है जो मेरे लिए सही रहेगी लॉन्ग टर्म में। यहाँ तो इफेक्ट या कॉज, क्योंकि आप काम हमेशा 2 चीज़ों से ही करेंगे। यहाँ तो आप उसे लव करते हैं या आपसे उनसे करते हैं। अब आपको डिज़ायर करना है कि यहाँ तो आप प्यार से करेंगे या डर से। तो हूँ कि आप भी इस थॉट के ऊपर फोकस देंगे और अपना कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। ये आपके ऊपर है कि आपका डिसीजन है। मैं कोई नहीं होता आपको बताने वाला, मैं तो बस आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ओपन टू डिस्कशन।